हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे इंस्टाग्राम पर। बहुत लोगों ने पूछा मुझसे कि यार प्रॉफिट रेशो में कितना रखना चाहिए, और टेलीग्राम पर भी बहुत सारे लोगों ने, जो पर्सनल चैट के मैंने 2 ऑप्शन दे रखे हैं, वहाँ पर लोगों ने पूछा कि भी आप हमें ये बताओ प्रॉफिट रेशो क्या रखना चाहिए। तो मेरा प्रॉफिट रेशियो जो मैं रखने का आपको बोलता हूँ, वो ज़्यादातर लोगों के समझ में नहीं आता, पर वही सही है। बाद में जाके लोग वो मान जाते हैं, शुरू में वो नकारते भी हैं। और मैंने कई बार इसको प्रूव करके भी दिखाया है, पर क्योंकि मैंने जहाँ पर प्रूव करके दिखाया तो चैनल ही डिलीट कर दिया, क्योंकि यूट्यूब अलाउ नहीं करता है कि भी अगर आप ऐसे कोई गेम खेल के, ऐसे कुछ कसिनो की गेम खेल के आप वीडियो अपलोड करोगे तो वो दिक्कत आती है। प्रॉफिट रेशियो होना चाहिए 1:2। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है कि एक का प्रॉफिट दो। एक का प्रॉफिट, एक का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि 1,000 रुपये मान लो आपने डाले, तो इसका प्रॉफिट कितना आएगा? 1,000 रुपये। ठीक है, ठीक है, तो इजिकल टू 2,000। इसका मतलब होता है 1,000 का प्रॉफिट 2,000 इजिकल टू 3,000। ये आपका डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट है, ये आपका प्रॉफिट है, विन विन अमाउंट, विनिंग। ठीक है, ये विनिंग है। मतलब ये समझ लो कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जो भी जमा करोगे उसका प्रॉफिट रेशो इक्वल नहीं होना चाहिए। ये इसको मैं गलत मानता हूँ, इसको मैं सही मानता हूँ। मतलब एक का प्रॉफिट दो होना चाहिए। लोग बोलते एक का प्रॉफिट दो मतलब 3 गुना कैसे करेंगे पैसा डाल के। तो आप ये समझ लो कि मैंने कई बार करके दिखाया है, और आप लोग इसको आप भी कर सकते हो, आप भी करते भी हो। जैसे आपने 1,000 रुपये डाले, तो कितनी बार ऐसा क्या आपके 1,000 रुपये सीधा 2,000 रुपये हो जाते हैं, या सीधा 1,500 हो जाते हैं? कितनी बार आपके वो 1,000 रुपये, ज्यादातर बार वो 1,000 रुपये घट भी जाते हैं, 500 रुपये रह जाते हैं, 400 रुपये रह जाते हैं। फिर आप वहां से वापस 1,000 पे आते हो, और फिर 1,000 से फिर वापस आप 1,500 या 2,000 रुपये करते हो और निकल जाते हो। तो बॉस, जब आप 1,000 रुपये से 500 रुपये पर आए, और फिर 500 से आप 2,000 पर गए, तो ये ऑलरेडी 1:2 से ज्यादा हो गया, है ना? तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपके अंदर क्षमता है 500 से 2,000 पे जाने की, तो आप सीधा 500 ही क्यों नहीं डालते हो, या फिर 1,000 को ही आप 3,000 पे क्यों नहीं करते हो, है ना? तो ये क्या होता है, अब इसका मतलब क्या होता है, इसके क्यों मैं इसको कैसे वो मानता हूँ, कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर जो प्लेयर होते हैं और गैम्बलर में एक फर्क होता है। मैंने वीडियो डाला हुआ है, नहीं तो दोबारा डाल दूंगा अगर आप कहोगे तो। मेरे को कमेंट करके बताना, क्योंकि अब मैं वीडियो आप लोगों के पसंद के हिसाब से ही बनाऊंगा, ज़्यादातर वीडियो जिसको आप ज़्यादा पसंद करोगे, जिस टॉपिक को, उस पर। ये आप लोग ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं आती, इसीलिए यूट्यूब भी मेरे ऊपर हावी हो रहा है। क्या होता है ये देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ 50% ही आप जीत सकते हो। जो प्लेयर होते हैं ना, वो कैसे सोचते हैं, गैम्बलर क्या बोलता है, गैम्बलर अगर आप अब सोचो, अगर आपकी ये सोच है तो आप गैम्बलर हो। वो रोज पैसा डिपॉजिट करता है और रोज ये सोचता है कि मैं जीत के ही निकलूंगा, आज आज तो मैं जीतूंगा ही, और पता नहीं कितना जीतूंगा, आज तो मैं जीतूंगा। ये होती है जुआरी की सोच, गैम्बलर की सोच। प्लेयर को मालूम है कि यार 15 दिन मैंने जीतना, महीने में 30 दिन अगर मैं खेलता हूँ, तो 30 दिन मैं 15 दिन हारूंगा, 15 दिन जीतूंगा। मतलब जितने भी दिन वो खेलता है 50% वो ये मान के चलता है कि मैं 50% ही मैक्सिमम जीत पाऊंगा। अब ये इतना तो चांस है ना, 50%। अब सोचो कि अगर हम ये मान के चलते हैं सेफ साइड कि हम 50% ज्यादा जीत ही नहीं सकते, 50% ही जीतेंगे, ठीक है, और 50% सामने वाला जीतेगा। अगर प्रॉफिट रेशियो 1 का 1 रहेगा, तो क्या निकलेगा नतीजा? बराबर के बराबर नाचते रहोगे। बराबर बराबर नाचने पर जो टाइम एनर्जी खत्म होगी, उससे फ्रस्ट्रेशन जन्म लेगा, और खुंदक में आप उल्टा सीधा खेलोगे और आप लॉस में आ जाओगे। अगर हम मानते हैं कि प्रॉफिट रेशियो 1 का 2 है, अब 50% आप जीते और 50% ये जीता, तो आप जब जीते तो आपका प्रॉफिट रेशियो था, मान लो 1,000 रुपये आप डाल के, महीने में 30 दिन होते हैं, उदाहरण दे रहा हूँ, वैसे हर पूरे महीने नहीं खेलना चाहिए। मान लो महीने में 30 दिन होते हैं और 15 बार आप जीते, तो आप कितना जीते 1,000 रुपये डाल करके? 2,000 के हिसाब से 3,000, है ना? तो 15 दिन में 3,000 रुपये, मतलब 2,000 रुपये का प्रॉफिट आया। तो 15 दिन में कितना प्रॉफिट आया? 30,000। 30, आपने 15 दिन जीता, आपने प्रॉफिट जीता 30,000, ठीक है। 15 दिन कसिनो जीता, 15 दिन आप जीते, आपने 2,000 रुपये के हिसाब से 15 दिन का प्रॉफिट 30,000। 15 दिन कसिनो जीता, कसिनो का 15 दिन का प्रॉफिट आपका 1,000 रुपये के हिसाब से लेके कितना हो गया? 15,000। माइनस करो, महीने के एंड में जब बैलेंस शीट बनाओगे, तो आप 15,000 रुपये
प्लस में रहोगे, ठीक है। अब आती है बात, इसमें एक सवाल उठेगा, यार 1 का 2 थोड़ी हो सकता है, 1 का 2 नहीं हो सकता है अगर आप ये सोच के चलोगे 30 के 30 दिन आप 1 का 2 करोगे। जब हम कह रहे हैं कि 1 का 2 करने की लड़ाई में आप आधी लड़ाई हार गए, तो आपका जाएगा तो इतना ही ना, क्योंकि आप कम से ज्यादा बनाने जा रहे हो। अब इसको उल्टा कर दोगे तो आप 15,000 रुपया माइनस हो जाओगे। लोग क्या करते हैं, 2,000 डालेंगे, 1,000 कमाएंगे। 15 बार कमा लिए, 15 बार नहीं कमाए, तो 15 बार में आपके 30,000, इसको ये उल्टा हो जाएगा, जीतोगे 15,000, हारोगे 30,000। इसीलिए बोलता हूँ कि हमेशा ज्यादा पैसे से कम प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, कम से ज्यादा होना चाहिए। अब ये देख लो, इससे सरल भाषा में मैं आपको समझा नहीं सकता, आपका दिमाग बहुत सारे सवाल पैदा करेगा, क्योंकि आप लोग डरपोक हो, डरते हो, तो इसलिए आप लोग कंपाउंडिंग में जाते हो, इसलिए वो 12% लॉस और 3% प्रॉफिट वाली स्ट्रेटेजी पे जाते हो। लाख रुपया जमा करके 3% कमाने की कोशिश करो, एक दिन खोपड़ी पे शैतान नाचेगा। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है मालूम है, 70-75% हिस्सा पार करने के बाद जाके कंपाउंडिंग असर दिखाती है। तब तक आपको इतना पेशेंस कैसे लाओगे, 1000 में एक आदमी ला पाएगा, तो फिर तो हार जाओगे। तो इस पर सिंपल सी बात है, आप जीते 2,000 रुपये पर डे, 15 दिन जीते 30,000, वो जीता, सामने वाला जुआ जीता एक दिन में 1,000, 15 दिन के हिसाब से 15,000, आप ओवरऑल प्रॉफिट में, हमें ओवरऑल प्रॉफिट में निकालना। जिद नहीं करनी है कि रोज जीतना है, कसीनो को हराना है, कसीनो कैसे जीत सकता है, मैं तो जीत जाऊंगा, वो उसने भी तो 1 लाख से 10 लाख बना दिए, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा का प्रॉफिट रखोगे, अब आते ही तो फिर 1 का 3 भी तो कर सकते हैं, यहाँ पे 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, नहीं, इसके ऊपर जितना ज्यादा करोगे उतनी परसेंटेज भी यहाँ पर घटती चली जाएगी। यहाँ पर आप 3 कर दोगे तो आपके जीतने की परसेंटेज भी 40 हो जाएगी, 35 हो जाएगी। यहाँ पर आप 5 कर दो तो 1 लाख से 10 लाख जिन लोगों ने बनाए हैं उनसे पूछना कितनी बार बनाए हैं, 1 बार 2 बार, और 98 बार 97 बार वो उससे ज्यादा पैसा हार चुके हैं। तो यहाँ पर हमें इससे नीचे परसेंटेज भी नहीं जानी चाहिए। यहाँ पे जितना लालच बढ़ाओगे यहाँ पर उतनी प्रोबेबिलिटी कम होगी, संभावना उतनी कम होगी, ठीक है। तो हमें हमेशा एक बात ध्यान रखना, गैम्बलिंग में प्रॉफिट 1 से 2 का बेस्ट रेशियो है। हाँ, कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है, बहुत कलाकार है, तो वो यहाँ पर 1 का 3 कर सकता है। और मैं एक सजेशन देता हूँ अपनी तरफ से कि 1 का 3 करने की बजाय यहाँ पर परसेंटेज बढ़ा दो। अगर आपको तजुर्बा भी है और 30 मार्क का भी हो तो यहाँ पर 3 मत करो, यहाँ पर परसेंटेज बढ़ा दो उसकी। समझे बात? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू। और एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, पर्सनल चैट के लिए आपको कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म के बारे में जानना है या कुछ भी आपको चाहिए, तो उसके लिए पर्सनल चैट आप मेरे से टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे ही कर पाओगे। पर वहां पर मैं पॉइंट टू पॉइंट सवाल के जवाब दे पाऊंगा। मैं हार गया हूँ 10 लाख 20 लाख, मैं 5 लाख हार गया हूँ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मैं कोई मदद नहीं कर सकता। ना आप मेरी वजह से हारे हो, ना मैं मदद कर सकता हूँ, मैं कोई भी नहीं कर सकता। आप कोई प्लेटफॉर्म पूछना चाहते हो वो बताया जा सकता है, आपको ट्रिक स्ट्रेटेजी वो जो मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ। इसके अलावा देखो, किसी के रोने धोने से कोई आदमी गलती कर रहा है, डूब रहा है, कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। ना मैं मसीहा हूँ, ना मेरा अपना बनने का शौक है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।